अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आज की ये वीडियो स्पेशली एचईसी की न्यू पॉलिसी के बारे में बनाई गई है जो कि 15 अगस्त 2021 को अनाउंस की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग यूसैट टेस्ट जो है हर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को एडमिशन के लिए ये टेस्ट देना पड़ेगा। और ये लेट यानी कि लॉ टेस्ट की तरह ही है। ये बेसिकली ईटीसी यानी जो एचईसी की टेस्ट कंडक्टिंग यूनिट है वो ही इसको कंडक्ट करवाएगा। और इस टेस्ट का मकसद भी लेट टेस्ट की तरह है, यानी कि अगर आपने पहले लेट टेस्ट देना होता था लॉ में जाने के लिए तो आपको लेट टेस्ट लाजमी क्लियर करना पड़ता था एचईसी का। इसी तरह अगर आपने अंडर ग्रेजुएट के किसी भी डिपार्टमेंट में जाना हो तो आपको यूसैट टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा एचईसी का। और इस टेस्ट की अथॉरिटी बेसिकली यूनिवर्सिटी वालों को दी गई है, इसकी अभी तक कंपल्शन कोई नहीं आई। यूनिवर्सिटी वालों को रिकमेंड किया गया कि आप ये टेस्ट लें अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूसैट टेस्ट में क्या क्या कवर किया जाएगा। इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आईटी, मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज, ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर किए जाएंगे इस टेस्ट में। और इस टेस्ट को क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उसमें एडमिशन्स के लिए एलिजिबल होंगे। और यूसैट टेस्ट के लिए अप्लाई कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं? स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी या एफए पास कर लिया होगा या फिर उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए होंगे और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो एलिजिबल होंगे इस टेस्ट के लिए। टेस्ट का पैटर्न क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में 75% MCQs होंगे, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव बेस होगा, और पार्ट 2 सब्जेक्टिव बेस होगा। पार्ट 1 में 75 MCQs होंगे, उसमें से 35 वर्बल रीजनिंग के होंगे और 40 जो हैं वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के होंगे। ये वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है कि वर्बल रीजनिंग में जनरल क्वेश्चंस होंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ये मैथ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग होगी। क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले क्वेश्चंस उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकते हैं जिन्होंने मेडिकल में या फिर किसी और सब्जेक्ट में एफएससी या एफए किया होगा, जिन्होंने मैथ या फिर कंप्यूटर रखा होगा, जिनका सब्जेक्ट ही बेसिकली मैथ होगा, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे। अगर बात करें पार्ट 2 की, तो इसमें आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें आपने ऐसे राइटिंग करनी है 400 to 500 वर्ड्स की, चाहे वो इंग्लिश में हो या फिर उर्दू में हो, और ये 25 मार्क्स का ऐसे कंसिडर किया जाएगा। अगर बात करें कि कितने मार्क्स वाले जो हैं वो पासिंग मार्क्स होंगे और कितने जो हैं वो फेलिंग में कंसिडर किए जाएंगे, 50% मार्क्स, 100 में से 50 मार्क्स ज़रूर होने चाहिए पासिंग के लिए। और अगर इससे मैक्सिमम हो तो बहुत अच्छी बात है, वही ज़्यादा परफेक्ट कंसिडर किए जाएंगे इस स्कोर के लिए। अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है यूसैट टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक दिया होगा, इसको आपने उसमें कर लेना सर्च, ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। और अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हवाले से किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी महसूस हो या फिर कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो आप ये hec.government.pk वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपना कोई भी इशू हो वो आप बता के सॉल्व करवा सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो 2 स्टेप्स में होगी। फर्स्ट में आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, माय प्रोफाइल पे जाना है, देन आपने एप्लीकेशन सबमिशन पे जाना है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट
वो लिंक दिया होगा, आपने उसके मेन्यू पे जाना है। लेफ़्ट हैंड साइड पे दिया होगा ये ऑप्शन माय प्रोफाइल का और इसका एप्लीकेशन सबमिशन का। ये स्टेप्स आपने इस तरह से कंप्लीट करने हैं। जो कंप्लीट एप्लीकेशन होगी वही एक्सेप्ट की जाएगी। अगर एक भी स्टेप उसमें से मिसिंग हुआ तो वो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर। यूसेट टेस्ट की फ़ीस की अगर बात करें तो 1200 पर कैंडिडेट होगी। ये आपने HBL अकाउंट में सबमिट करवा देनी है। HBL अकाउंट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। आप उसकी मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी सबमिट करवा सकते हैं या फिर बैंक जाकर भी सबमिट करवा सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है कि इसकी जो चलान फार्म की एक कापी होगी फ़ी डिपॉज़िट करवा के देन उसकी जो एक कापी होगी वो आपने ट्रांसफ़र कर देनी है कोरियर के थ्रू। ये जो एड्रेस दिया हुआ है मेंबर्स हाउस HEC सेक्टर H8 इस्लामाबाद, इस एड्रेस पे आपने ये स्लिप सेंड कर देनी है रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट से पहले। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि आपकी जो फ़ीस सबमिट हो चुकी होगी वो आपको वापस नहीं मिलेगी, चाहे आप टेस्ट दें या ना दें। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 अगस्त रजिस्ट्रेशन की। और इसका जो टेस्ट है वो 12 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको रोल नंबर स्लिप इशू कर दी जाएगी जिसमें आपका सेंटर बता दिया जाएगा और डेट बता दी जाएगी कि किस डेट को आपका टेस्ट है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।